पहले नेशनल फ्लैग में भी हमारा हेम का फाइबर यूज होता था। इवन जो आप घर में रह रहे हो उस घर का पूरा आर्किटेक्चर भी हेम से बन सकता है। हमारे आटे में ओमेगा नहीं होता, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, सो हम मल्टीग्रेन आटा अगर बना रहे हैं उसमें हम हेम सीड्स यूज कर सकते हैं। Hello, welcome to My Startup TV. I'm Major Sunil Shetty. We are here at the Startup Mahakumbh 2025. We are at Bharat Mandapam, and I have a unique startup. Siddharth Gupta, co-founder of the Indian Hemp Store. Bhang? Yes, bhang. So bhang से आप 25,000 प्रोडक्ट बना सकते हो, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल और मेडिकल प्रोडक्ट्स। रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई, ये 4 इंसान की बेसिक नेसेसिटी हो सकती है जो सिर्फ भांग से पूरी हो सकती है। आज भांग का इंडस्ट्रियल और मेडिकल कल्टीवेशन काफी हो रहा है इंडिया में भी। इंडिया में उत्तराखंड गवर्नमेंट इसका लाइसेंस देती है फॉर कल्टीवेशन। साथ साथ इसके प्रोडक्ट पैन इंडिया लेवल पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कंपनीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, बायोप्लास्टिक, बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड प्रोडक्ट्स। इवन अब इससे गाड़ियां भी बनने लगी हैं। पॉश और BMW जैसी कंपनी इससे गाड़ियां भी बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। अपने आप में ये जो प्रोडक्ट है ये ग्लोबली काफी ट्रेंड में चल रहा है एंड इट्स सस्टेनेबल प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि भांग कहीं पे भी उग जाता है और बहुत ही मात्रा में पाया जाता है इंडिया में, और खासकर लोग भांग को नशे से एसोसिएट करते हैं। बट हमारे आज भी लोगों को ये नहीं पता कि इसका इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज क्या है। एंड वहीं पे अवेयरनेस कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि अवेयरनेस बहुत कम है। एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है कि इससे भी एक मार्केट बनाया जा सकता है जो कि ग्लोबली $8 बिलियन का मार्केट है। तो अपने आप में ही ये एक प्रोडक्ट है जो उसको यूटिलाइज करके हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। एंड भांग से बने हम सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि हम लोग के पास कॉस्मेटिक से लेकर फूड प्रोडक्ट से लेकर मेडिसिन से लेकर ये सारी चीजें मिलती हैं। हम लोग खासकर कैंसर पेशेंट्स, साइटिका पेशेंट्स, आर्थराइटिस, इन लोगों को भी मेडिसिन देते हैं, कैनबिस बेस्ड मेडिसिन जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। आयुर्वेदिक होंगे या एलोपैथिक डॉक्टर्स होंगे, आजकल ये चीज काफी रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट्स को, बिकॉज इसका बॉडी पे एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्लस ये आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू रेगुलेटेड है। तो प्रॉपर टेस्टिंग के साथ ये मार्केट में आती है एंड देन कंज्यूमर्स को दी जाती है विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। कहीं हद तक इसका प्रॉपर लीगल चैनल बन चुका है इंडिया में, जो कि प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू काम कर रहा है। अपने आप में ये बहुत यूनिक इंडस्ट्री है जहां पे काफी लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो, हिमाचल के हो, महाराष्ट्र के हो। एंड हमारी जो कंपनी है दैट इज फंडेड बाय IIT रोपर, एंड साथ साथ हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से भी हम लोग प्रमोट हो चुके हैं। काफी लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग दिस एंटायर इंडस्ट्री। एक तो जैसे आपने बताया कि भांग से काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बोथ इंडस्ट्रियल एंड अदरवाइज, लेकिन क्या एक आम आदमी के रोजमर्रा जिंदगी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फूड? बिल्कुल। तो आप कुछ बता सकते हैं एग्जांपल? जैसे आप मल्टीग्रेन आटा खाते हो, ठीक है, हमारे आटे में ओमेगा नहीं होता, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता। हम मल्टीग्रेन आटा अगर बना रहे हैं उसमें हम हेम्प सीड्स यूज कर सकते हैं, उसको रोस्ट करके पाउडर बना के उसको अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं, तो आपके आटे में भी ओमेगा आ जाएगा। जैसे हम फिश ऑयल खाते हैं ओमेगा के लिए, कई भी लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग फिश ऑयल नहीं खा सकते, सेम चीज वो लोग हेम्प सीड्स यूज करके अपना ओमेगा का सप्लीमेंट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके डेली यूज के प्रोडक्ट्स में आ सकता है। हमारे हेम्प की चॉकलेट्स भी हैं जो कि लोग एज ए प्रोटीन बार कंज्यूम करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिनका रूटीन बहुत बिजी रहता है, उनके लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस बार है जो कि इजीली वो कंज्यूम कर सकते हैं। और टेक्सटाइल की बात करूं तो आपका जो मेरे कपड़े हम जो पहनते हैं वो भी पूरे हेम्प से बन सकते हैं। घर का हर एक प्रोडक्ट, इवन जो आप घर में रह रहे हो उस घर का पूरा आर्किटेक्चर भी हेम्प से बन सकता है। आज के टाइम में हेम्प की बिल्डिंग्स बन रही हैं इंडिया में जो कि सस्टेनेबल भी हैं, शॉक प्रूफ भी हैं, साथ में फायर प्रूफ है। तो अगर अर्थक्वेक आता है, जैसे हमने देखा कि अभी बहुत बड़ा म्यांमार में अर्थक्वेक आया, कल को इंडिया में भी अगर कहीं अर्थक्वेक आता है तो इस तरीके की बिल्डिंग्स सस्टेन कर सकती हैं, वो बिना गिरे काफी सालों तक एज ए सर्वाइव कर सकती है। प्लस आपकी जो वॉल्स होंगी ब्रीथेबल होंगी। तो आज जो हम वॉल्स देखते हैं कॉन्क्रीट की वॉल्स, उसमें बैक्टीरिया बहुत होता है, वेयरएज जो हम ये प्रोडक्ट देखते हैं तो ये बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अजंता अलोरा केव्स, जहां पे हेम्प का कंस्ट्रक्शन यूज हुआ गया था। इवन पहले नेशनल फ्लैग में भी हमारा हेम्प का फाइबर यूज होता था एज पर IS 1 इंडियन स्टैंडर्ड 1। इमेजिन करिए जब हमारा नेशनल फ्लैग भांग के कपड़े से बनता था, तो आज के टाइम में भांग को नशे के तौर पर देखा जाता है। तो वहीं पे आज जो जमाना वर्ल्ड को देख रहा है कि वर्ल्ड इसकी $8 बिलियन की इंडस्ट्री बना चुका है, इंडिया को अब रियलाइज हो रहा है कि इसकी इंडस्ट्री पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो भांग कल्चर में है। हमारे यहाँ शिव जी को चढ़ाया जाता है, आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो मिथ है वो दूर हो रही है, और स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट काफी इस चीज में हेल्प कर रही है लोगों को प्रमोट करने में, ताकि इस इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। अगर रेगुलेशन बात देखिए, भांग जैसे आपने कहा कि भांग जब हम बात करते हैं तो नशे के साथ में कनेक्टेड होता है, और साथ में कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट सबको इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसमें। तो किस तरह के रेगुलेशंस आज की तारीख में है जो इसे डीरेगुलेट करती हैं? बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट में उत्तराखंड हेम्प पॉलिसी है, 2017 में ये पॉलिसी आई थी। इसके अंदर आप कल्टीवेशन की लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो
साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन अगर आपको करना है फॉर मेडिसिन, तो उसके लिए एमपी गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस इशू करती है। ये चीज एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है। सो एक्साइज डिपार्टमेंट साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इस चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है एंड फिर वो लाइसेंस इशू करता है। देन आप कल्टीवेशन से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर वो सब चीज आप कर सकते हो। धीरे धीरे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर काम कर रही है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। पहले लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आते थे, अब इंसान लोगों को अप्लाई स्टेट गवर्नमेंट में करना पड़ता है, पर आता लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने में काफी ज्यादा इसको वर्क कर रही है। Thank you, Siddharth. Thank you for being on the show. थैंक यू सो मच।